हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। अरेंज मैरिज का एपिसोड 4 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अनसब्सक्राइब मत कीजिए और मेरे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब मेरे चैनल को आगे पुश नहीं करेगा अगर कमेंट और लाइक ज़्यादा नहीं हुए तो। बहुत कम में नहीं के बराबर ही हो रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन मेरे चैनल को आगे करिए। बहुत लोग देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ दूर बैठ के आप जब एंजॉय कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर सब्सक्राइब का चैनल दबाइए, बेल आइकन दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से मेरे हिम्मत बढ़ेगी और मैं नए नए एफएफ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वीवूजान अपना सामान पैक करके अपने बेबी के साथ में चला जाता है अपनी माँ के घर में। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम ये बहुत रो रही होती, उससे गले लगा के। तो बोलता है कोई बात नहीं मदर, कुछ नहीं होता, आप मेरे साथ हैं ना, जियानचैन है ना, और आज नहीं तो कल ईवो भी आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपने आप को झूठी दिलासा दे रहा होता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वीवूजान एक क्या बोलते हैं, अपनी बांसुरी को पकड़ के अपने तलवार को उसके पापा के अरमाली में लगा देता है और आके बैठ रहा था। बैठ के बहुत कुछ सोच रहा होता है। अचानक उसका मन करता है कि वो दबाए, बांसुरी को ज़ोर ज़ोर से पकड़ के बजाए। और थोड़ी देर में जब बजाता है तो उसमें से अजीब से धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत ज़ोर से चीखें मारता है और ईलिंग में चला जाता है, ईलिंग की गुफाओं में चला जाता है। और उसकी मौसी बोलती तुम कहाँ जा रहे हो, उसकी आंट पूछती तुम कहाँ जा रहे हो भी। तो उसके अंदर से 3-4 आवाज़ निकलती, मेरे पीछे मत आना, जब मेरा सही समय होगा तो मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा, आप मेरे पीछे मत आइएगा। और मेरे बारे में कोई भी पूछे तो कह दीजिएगा आपको पता नहीं है, सही समय आने पे मैं खुद अपने बेबी के साथ आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो बोलता है आपको याद रखना होगा मेरी बातें, क्योंकि मेरे बच्चे की और मेरी जान खतरे में है। तो ठीक है बोलती हो। और वो अंदर चले जाता है और हमारा जो वीवूजान होता है उसको रास्ते में एक छोटा सा डंकी मिल जाता है, 5 साल पुराना डंकी। और उस डंकी के ऊपर वो बैठ जाता है और धीरे धीरे उसको एप्पल लेके बोलता है चल तू जहाँ मुझे लेके जाएगा मैं वहीं जाऊँगा। थोड़ी देर में दिखाया जाता है वो ईलिंग की एक बहुत बड़ा गुफा होता है, वो गुफा में आ जाता है। बोलता तो तूने मेरे लिए ये सुना है, मेरा एप्पल लिटिल एप्पल, उसका नाम लिटिल एप्पल लगा देता है। और वहाँ पे बोलता है ठीक है हम लोग अब से यहीं रहेंगे। और उसमें जो शक्तियाँ होती है वो उसके अंदर से निकल के पूरे उस हीलिंग के जगह को पूरी तरह से नीट कर देते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी अनाज जो रहते हैं इधर उधर भटक रहे होते हैं, खाना नहीं रहता है, वो उन लोग को भी अपने पास बुला लेता है। बोलता है आओ आंट आओ, हम लोग यहाँ मिल के रहेंगे फैमिली के जैसे। उनके साथ 20 लोग रहते। बोलते हैं वैन रोहान ने हमारा बहुत इस्तेमाल किया, हमारे बच्चों को गले काले धंधों में करके, जादू टोना करके, बुरी शक्तियों से हमारे परिवार को पूरा अलग कर दिया, मेरे पति को मार दिया, मेरे ग्रैंडसन को मारा। सबकी अपनी अपनी तकलीफ़ें होती है। और उसकी आंखें लाल हो बोलती मैं हूँ अब आपके साथ, आपके बच्चों को, आपके परिवार को सेव करना मेरी जिम्मेदारी, चलिए बोलता है। और वो लोग यहाँ से ईलिंग में सबको लेके चला जाता है। यहाँ से 300 लोग उसके साथ चले आते हैं, यानी पूरा आधा गांव जो सुनसान था वो पूरे गांव के लोग अब खाली कर देते हैं और वो वापस ईलिंग में आ जाते हैं और किसी को पता ना चले, इस तरह ईलिंग में आते हैं। और वहाँ पे जब वो आके देखता है बेटा हमारे खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं बोलता, बेफिक्र रहिए अम्मा, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय से। और थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि बारिश बहुत तेज़ से आ रही, बहुत भयंकर बारिश आती है और सब लोग अंदर बैठ जाते हैं। और जब लोग यहाँ से अंदर जाते हैं तो उसमें से कुछ शक्तियाँ निकलती हैं जो एक अरमाली को खोलती हैं। उसमें बहुत सारे कपड़े रहते हैं उनके, हर एक के मुताबिक। बोलती है आप में से जिसको भी जो कपड़े चाहिए इसमें से निकाल लीजिए वस्त्र और पहन लीजिए। सब लोग जो हाथ लगाते हैं वस्त्र उनके मुताबिक तैयार हो जाता है। और ऐसे करके सब बूढ़े बच्चों को ब्लैंकेट और सब कुछ मिल जाता है। और वो जादू से करके पूरी तरह से जिन जिन दुकानों से लोग जादू से वो कम्बल और बैठने का वो सब सामान आता है, ईलिंग जो हमारा रहता है वीवूजान, वो अपनी बांसुरी बजाता है और उसके पास में बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं। और जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं, काला धंधा कर रहे होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं, उन्हीं के पास से लोग चावल आटा सामान सब बुरी आत्माएं लेके चली आती हैं इनके लिए खाना पकाना उनकाने के लिए। और वहाँ से ब्लैंकेट और खाने का जो सेव आलू रहता है सब कुछ ला के भर देते हैं। एक तरह से आधा जो एक रूम रहता है पूरा सामान का भर जाता है। अब 3 महीने तक के लिए फ्री खा सकते हैं। बोलते 3 महीने तक हम लोग कुछ ना कुछ पेड़ गिड़ उगा लेंगे यहाँ पे, जिससे बहुत, अगर वो बहुत सारे आलू और सलजम और बहुत सारे मूली और बहुत सारे गाजर, ऐसे बहुत सारे पेड़ उगाते हैं लोग। थोड़े थोड़े कद्दू भी उगाते हैं, लौकी भी उगाते हैं। अब ईलिंग का आधा जगह में
30 एकड़ के जगह में बहुत सारे जो रहते हैं पेड़ गिड़ उगाना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं, नींबू के पेड़ आते हैं और केले के पेड़ भी लगा लिया तो उन्हें अमरूद का पेड़ लगा लिया होता, आम का पेड़ लगा लिया होता है। यानी अब थोड़ा थोड़ा पेड़ बड़े हो रहे होते तो उसमें से अभी अजीब अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। और वहाँ पर हमारा जो विंग रहता है उसको अब बोर लग रहा होता है। अब यहाँ पर ऐसे 3 महीना कम्प्लीट हो गया था, हमारे विभूजन का 5वां महीना चल रहा होता है। अब बोलते बेटा तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम 5वां महीना चल रहे। तो बोलता बेफिक्र रहिए माँ, आप लोग हैं ना मेरे ध्यान के। बोलते हैं हाँ बेटा बोलते हैं। अब बोलते हैं फिर राशन भी चलो सही टाइम में ख़त्म हो, लेकिन हमारी खेती बाड़ी सब अच्छी हुई है। देखो बेटा बहुत सारे चावल निकले जाए, 30 बैग चावल के निकले हैं बेटा, दाल के निकले हैं और ये बहुत सारे वेजिटेबल है। बोलता हम लोग हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो बोलता हाँ बेटा हम सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हैं हम यहीं पे रहेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुमने हमें बहुत अच्छी वाली जगह दे दी। और सब बैठ के खाना वाना खा रहे थे, लेकिन हमारे विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि पिछले 2-3 महीने से उसने ना ईवो को देखा होता, ना लैंजैन को देखा होता, ना ही अपनी आंट को देखा होता, ना ही जैन चैन को मिला होता है। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खाना वाना खा के किसी को अपना दुख नहीं दिखाता और आँखों को पोंछ लेता है और पानी पी के प्लेट में प्रणाम करके बोलता है माई मैं यहाँ थोड़ा टहल लेता हूँ, खाना खाया हूँ ना। तो बोलता हाँ बेटा तुम्हारे लिए मैं एक छोटी बेटी को भेजूँ। बोलता नहीं नहीं माँ मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा, बस उस पेड़ के नीचे बैठूँगा और ये तो अपना ही घर है, यहाँ क्या डरने की ज़रूरत है। अगर मैं कहीं भी सो जाऊँ तो आराम से सो जाऊँगा। और उसमें जो बांसुरी में आत्मा निकलती है वो उसके बालों को रफ़ल करती है और आराम से बोलती है तुम अपने पति को याद कर रहे हो। बोलता हाँ लेकिन हम मजबूर हैं, हम जा नहीं सकते उसके पास, हमारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर ईवो होता तो शायद लड़ भी लेता था, लेकिन उन्होंने तो ईवो को बंदी बना रखा है और लैंजन के हाथों में जब तक वो काला धागा बंधा वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता बेटा। हम देख सकते हैं कि इमली ने पूरी तरह से उसे कंट्रोल करके रखा है, लेकिन फिर भी लैंजन किसी न किसी तरह से हमारा ईवो उसके ऊपर हावी हो रहा है और उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा है। हम कई बार आंख बंद करके देख सकते हैं। बोलती आप मुझे मेरे पति को दिखा सकती हैं क्या, मेरा बेबी भी उन्हें बहुत मिस करता है। बोलती हाँ क्यों नहीं, अपनी आंख बंद करो और उससे बात माइंड रीडिंग तुम कर सकती हो और उसे तुम बता सकते हो कि तुम यहाँ ईलिंग में हो। तो ठीक है, और वो आंखें बंद कर लेते, थोड़ी बार के मंत्र चलता है और उसमें माइंड रीडिंग होता है। बोलते ईवो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ईवो देखो हमारा बेबी अब 5 मंथ्स चल रहा है, तुम कब आओगे मुझसे मिलने, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। और ईवो अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। वी तुम मुझे याद करो, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा। वी तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास हूँ, मैं बहुत जल्द आऊँगा। वी तुम कहाँ हो, वी अपना ख्याल रखना, मेरे बेबी का ख्याल रखना। तो हाँ ईवो मैं अपने बेबी का और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम आ जाना मेरे पास, मैं यहाँ ईलिंग में हूँ। तो बोलता हाँ मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन इनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, वरना ये हमारे बेबीज़ को मार देंगे। और ये लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं कि मुझे कंट्रोल करके इस जगह में और इस पूरी दुनिया में कब्जा कर ले, क्योंकि मुझ में बहुत शक्ति है। अगर इन्हें पता चल गई कि क्या बोलते हैं मेरे जो लैंजन है इसकी शरीर को बलि दे देंगे तो मेरी पूरी शक्तियाँ उनको मिल जाएंगी। इस तरह मैं भी मर जाऊंगा, फिर ईवो भी मर जाएगा, मेरे को कोई शरीर नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा। तो बोलता कि हम अब क्या करें। बोलता कुछ नहीं कर सकते, हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये धागा या तो अपने आप टूट जाए या तो गलती से टूट जाए या तो खुद लैंजन अपने हाथों से निकाल दे, क्योंकि मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ दब गई हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग बोलता मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, कि वो तुम कभी भी अच्छे हो जाओ तो वापस ईलिंग में आना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बोलता ज़रूर आऊँगा। और वो थोड़ी देर के बाद में अपनी आंखें खोल देता है। बोलता हाँ ईवो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत दुख में। बोलता बेफिक्र रहो, बहुत जल्द अब वो समय आएगा अमावस का, जिसमें ईवो की शक्तियाँ बहुत दुगनी तुगनी हो जाएंगी, जब कोई धागा कोई मंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंतज़ार करना, ज़रूर तुम्हारा बेटा जब 7वां महीना कंप्लीट होने वाला होगा ईवो ज़रूर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत प्योर सोल है, वो किसी को कोई तकलीफ़ दे ही नहीं सकता, इसलिए वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। इंतज़ार करना, गॉड का इंतज़ार करना, वो गॉड के उसमें बहुत प्यार है, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगा। तो बोलता और यहाँ पे बैठे बैठे वो सो जाता है। सोल उसको धीरे से उठा के उसके रूम में लेटा देती हैं और उसके ऊपर दाई माँ ब्लैंकेट उठा देती हैं और वो बोलते कि अरे सो गया है विंग बोलते। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ एक लड़की आके बोलती हाँ मैंने गगा को अंदर सुला दिया है, आप लोग गगा को देखते रहना, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास सोने के लिए। वो गायब हो जाती लड़की वहाँ जाके, और वो कोई और नहीं हमारी जो शक्तियाँ होती हैं जो विंग की बांसुरी में होती है वही होती हैं। एक बच्ची का रूप लेके आके वापस गायब हो गई कि उन्हें डर ना लगे कि यहाँ पे कोई चुड़ैल है या कोई डाइन है या कोई काली शक्तियाँ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो बच्चे के रूप में आके वहाँ
विंग के बारे में उनको दिखा के वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग सुबह होता है और उठा होता है और धीरे धीरे चाय बना होता है। उसकी दाई माँ बोलती उठ जा बेटा, स्नान सन कर ले। तो बोलता नहीं आज मुझे स्नान नहीं करना। बोलता नहीं बेटा स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए क्या पसंद है। बोलता मुझे लोचो सूप बहुत पसंद है, मुझे वो खाना। तो बोलता मैं ज़रूर लाऊँगा तुम्हारे लिए। और वो लोटस सूप बनाना शुरू कर देते हैं और विंग को बहुत सारा ला के देते हैं और विंग खाता है। बोलता थोड़ा सा स्पाइसी मिर्ची भी डाल दो ना इसमें। तो बोलता बोलते हैं और थोड़ा मिर्ची पाउडर लगा देते हैं उसमें। वो बहुत सारा खाता है पेट भर के। बोलता चलो अब तुम्हें वॉकिंग की ज़रूरत है, थोड़ी एक्सरसाइज की, तुम्हारा भी बेबी है ना। बोलता बोलता है। और वो धीरे धीरे वॉकिंग करता है और बच्ची भाग के बोलती देखो बहुत सारे अमरूद, बहुत सारे जामुन, आम भी आए हैं बहुत सारे। सब खुश होते हैं, बोलते खेती बाड़ी अच्छी चल रही है। अब बारिश से तो हमारा खेत और भी हरा भरा हो गया है, सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे। बोलता जब आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो आशीर्वाद दीजिए, मेरे इस बच्चों का फादर मेरे पास आ जाए। बोलता हाँ बेटा ज़रूर होगा, हमारा दिल से दुआ है तुम्हें, गॉड तुम्हारे पति को तुमसे मिला दे, बहुत जल्दी मिला दे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग टॉर्चर कर रहे थे ईवो की आत्मा को। अब बोल रहे थे बताओ बताओ ऐसा हम क्या करें जिससे तुम्हारी शक्तियाँ हमें मिल पाए, तुम हमारे कंट्रोल हो। तो बोलता नहीं मैं नहीं बताऊँगा। और ईवो की आत्मा के शरीर से उसको निकाल दिया होता है और वो जितना उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं हमारा ईवो उतना ही चिल्ला रहा होता है। बोलता है थोड़े दिन उसके बाद में मैं तुम सबको मार दूँगा। बोलता है ये पल कभी नहीं आएगा। और उसको बहुत टॉर्चर कर रहे होते मंत्र तंत्र से, बहुत सता रहे होते, बहुत परेशान कर दो। ईवो बहुत रो रहा होता है, बहुत गॉड को याद कर रहा होता है। अचानक वहाँ पे एक वाइट फेरी आती है और आके बोलती कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए वेन रोहान, तुम्हारी करने की सज़ा बहुत नज़दीक है, तुम्हें बहुत बुरे बुरे वक्त देखने पड़ेंगे। वो ऐसा ना हो तुम्हारी करने की सज़ा तुम्हारे अपनों को चुकानी पड़ी। वो एक प्योर सोल है, वो उसे छोड़ दो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो अपनी मौत के ज़िम्मेदार तुम खुद। और वो फेरी को जब पकड़ने होते हो तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो, मैं गॉड की भेजी हुई फेरी हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हें संदेश देने के लिए कहा है कि ईवो को जाने दो, वो एक प्योर सोल है, वरना तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है, तुम्हारे इस ख़ानदान का अंत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और इमली मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, सच्चे प्यार को दूर करने का नतीजा तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। याद रखना तुम्हारा प्यार कोई सोलमेट का प्यार नहीं है, तुम्हारा प्यार झूठा प्यार है। तुमने कभी लैंसन से प्यार नहीं किया, तुमने उसकी प्रॉपर्टी से ही उससे प्यार किया। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते तो तुम उसको किसी और से शादी करने ही नहीं देते, ना ही उससे शेयर करते। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं दिखावा है, तुमने कभी लैंसन से प्यार नहीं किया। और जिस दिन ये बात उसे पता चल जाएगी उस दिन वो तुम्हें धक्के मार के घर से क्या अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। और इमली एक चाकू निकाल के जब सोल पे फेंकती है तो वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मुझे मार रही हो, मैं गॉड की भेजी हुई फेरी हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे मार सकते हो। दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ गॉड का आशीर्वाद है। और उन सबको एक झटके में हवा से उड़ा देती है। बोलती बहुत जल्द अपनी मौत का इंतज़ार करना, ईवो खुद तुम्हें मारेगा, तुम उसे मार नहीं सकते हो, ये बोल के। और वो एक चुटकी बजाती, ईवो की सारी तकलीफ़ें गायब हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और जब थोड़ी देर कर में दिखाया जाता है हमारे विंग के तरफ का, विंग बहुत लेटा होता है, उससे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, उसे अच्छा नहीं दिख रहा था, उसे ईवो की बहुत याद आ रही होती है। और वो ग्रैंड मदर बोलती बेटा यहाँ बैठो मत अकेले, आओ अंदर लेट जाओ, आज अमावस की रात है, अब तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, चलो बेटा यहाँ बैठ जाओ बोलते। और दिखाया जाता है कि यहाँ विंग का खाने का कुछ मन नहीं कर रहा होता, बस उसका दिल कर रहा होता कि वो गेट के पास जाए, खड़ा हो और देखे। अब यहाँ से मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू बोलती मुझे वी की बहुत याद आ रही है, जब वो यहाँ से गया था 2 या 3 महीना प्रेग्नेंट था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। जियानचन और जेबूजन बोलते हैं हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है विंग कहाँ गया, क्या आपको कुछ पता। बोलती नहीं बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता विंग कहाँ गया। और उसे याद आता है विंग की बातें, जब जाते समय कह रहा था कि आंट किसी को मत बताना कि मैं ईलिंग में रह रहा हूँ, समय आने पर मैं खुद अपने बेबीज़ के साथ आपके पास आ जाऊँगा। तो बोलता है जियानचन क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रहे। बोलता है कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, गॉड उसे सही सलामत रखे। और वो वहाँ पे घर वापस जाता, जियानचन बहुत रो रहा होता अपने भाई के लिए। बोलता है बचपन से पहली बार मैं आज अपने भाई से अलग हुआ हूँ, आज से पहले कभी अलग नहीं हुआ। मैंने सोचा था लैंसन से शादी करके मेरा भाई और मैं लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, हम दोनों को बेबीज होंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन उसने मेरे भाई को बहुत तकलीफ़ दी है, गॉड उसे पनिश करेगा। ये बात होता है, जो भी उसे हक कर लेते, बोलते जियानचन रो मत, जियान कौनिया रोए मत बोल के उसे गले लगा लेते हैं। और यहाँ से हमारा रोता रोता जियानचन नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जियानचन 2 महीना प्रेग्नेंट रहता है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ध्यान रखो, रो मत बेटा, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी आ जाएगा।
और यहाँ से दिखाया जाता है कि ये संदेश उसकी माँ जो रहती है ईलिंग में भेज देती है। और विंग को जब पता चलता है जियान चैन प्रेग्नेंट है और वो माँ के घर में, और जेबूजुन वापस लैंजन के पास गए तो चुपचाप हमारे उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन उसका 7वां महीना चल रहा होता तो चलने में मुश्किल हो रही होती। तो उसको बोलती है हमारे कुछ आत्माएं बोलती कि अभी मत जाओ, कुछ शक्तियाँ बोलती अभी मत जाओ, तुम्हारा बाहर जाना इस समय अच्छी नहीं, बुरी शक्तियाँ तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। और बोलती है मैं अपने भाई से मिलना चाहता। बोलता फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम अपने भाई को और अपने पति को देख पाओगे, मेरी बात मानो, वापस चलो। यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और वो वापस उसको शक्तियाँ पकड़ के ज़बरदस्ती रूम में ले जाती हैं। और जब वो ले जाती हैं तो एक काया साया निकलता है और वो बोलता तो यहाँ है, मुझे वेन रोहान को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ है। और जैसे वो जा रही होती तो अच्छी शक्तियाँ उसे पकड़ लेती है। बोलती कहाँ जा रहे हो, हमने इसलिए यहाँ तुम्हें बांधा ताकि वेन रोहान को तुम बता ना सको कि हमारा मालिक इधर है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। काली शक्तियाँ हमारी बात मानो, हमारा साथ दो, वेन रोहान का साथ मत दो, उसकी मौत नज़दीक है, तुम क्या मरना चाहते हो क्या। बोलता है नहीं, मैं अपने मालिक से लड़ हूँ। तो अपनी शक्तियों से वो लोग उसे वापस उस ज़मीन में गाड़ देते हैं। और बोलते हैं अब हम 5 लोगों ने अपनी शक्तियों से तुम्हें नीचे ज़मीन में गाड़ दिया और एक स्पेल लगा दिया, जब तक हमारा मालिक का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अंत हम मेरे मालिक के बच्चों से होगा, वो खुद तुम्हें मार देंगे। और स्पेल लाके उस जगह में एक पेड़ लगा दे जिससे उसकी आवाज़ें बाहर ना आए और उसे कुछ ना हो, और समय आने पे हमारे मालिक का बच्चा ही इसे मार पाए। अब यहाँ से दिखाते हैं लैंजन के तरफ का दिखाते हैं। लैंजन लेटा हुआ होता है और वो सुन रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है उसको कि हमारी जो इमली होती है वो बोलती है ये तो किसी काम का ही नहीं बंदा, तुम क्या कर रहे हो, क्या सुयांग, मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रही हूँ। तो बोलता है काफ़ी टाइम बाद आया, पिछले 5-6 साल से तुम कहाँ के। बोलते हैं लैंजन से शादी करने के चक्कर में देखो ना, मैं तो कुंवारी मर रही हूँ, वो ना मेरे साथ सोता है, ना मुझे टच करता है, ना कुछ। जब से ईवो की आत्मा उसमें आई हो तो अजीब से हो गया। तो बोलता तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। बोलते कैसे छोड़ दूँ, 300 करोड़ का मालिक है, प्रॉपर्टी इतने साल 6 साल मैंने वेस्ट किए उसके ऊपर, कम से कम मुझे 6 करोड़ तो मिलना ही चाहिए ना। तो बोलते 6 करोड़ का तुम तो 30 करोड़ ले रहे हो उससे, क्योंकि वो 300 करोड़ का मालिक है। बोलती हाँ, वो जैसे कि बोलूँगी तो साइन करके दे देगा। चलो हम कब मिलते। तो बोलता मिलो ना, जब तुम चाहोगी, जहाँ चाहोगी मैं वहाँ मिल जाऊँगा। तो सुयांग को बोलती ठीक है, हम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उसके बाद हम एक सूट बुक करके वहाँ पे अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ठीक है बोलता। ये बात ये वो सुनता है, उसकी आंखों में पानी आते, लेकिन वो फिर भी अपने कानों की बातों को दूर करता और झटकता है। बोलता नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और वो रात में जाता है उनके पीछे पीछे, तो देखता है कि इमली सुयांग का हाथ पकड़ के उसके WW हो रही होती है। और वो लोग वापस बाइक में बैठ के एक बड़े से होटल में चले जाते हैं और नाइट में स्पेंड करने के लिए एक रूम को मांगते हैं, किराए पे ले लेते हैं। और वो दोनों उसके रूम में जाके दोनों इंटीमेट होते हैं। और ये क्लिप जब हमारा लैंजन देखता आंखों से, उसकी आंखों में से पानी निकलने लगते हैं और फ़ौरन जाता है और दूर जाके